इस मूवी के स्टार्ट में हम एक एम्परर को देखते हैं जिसके सामने एक नेमलेस इंसान को लाया जाता है, लेकिन एम्परर से मिलने से पहले उसकी बॉडी को पूरी तरह से सर्च किया जाता है ताकि उसके पास कोई वेपन्स ना हो और उसे एम्परर से 100 स्टेप्स दूर रहने का कहा जाता है, नहीं तो उसे फौरन ही मार दिया जाएगा। जिसके बाद उस नेमलेस इंसान को किंगडम के 3 डेंजरस एनिमीज को मारने की वजह से ऑनर किया जाता है, जिनके नाम स्काई, फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड थे। वो नेमलेस इंसान जो कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी था, वो एम्परर को एक सिल्वर सॉर्ड गिफ्ट करता है जो कि असल में स्काई की थी, जिसके बारे में वो ये क्लेम करता है कि उसने उसे 1-on-1 फाइट में हराया था। इसलिए किंग उसे बिग रिवॉर्ड की ऑफर करता है जिसमें बहुत सा गोल्ड था। साथ ही किंग उसे अपने साथ ड्रिंक्स करने की भी ऑफर करता है, जहां वो नेमलेस से ये जानना चाहता था कि उसने स्काई को कैसे हराया। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड स्काई को अरेस्ट करने आते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर में उन सबको हरा देता है और उन्हें वहां से जाने का कहता है। स्काई जब वहां से जाने लगता है तो तभी वहां पे नेमलेस आ जाता है और कहता है कि वो भी यहाँ स्काई को अरेस्ट करने आया है, जिसकी वजह से उनमें फाइट होने लगती है जो कि काफी देर तक जारी रहती है और आखिरकार नेमलेस स्काई को स्टैप करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेमलेस किंग को 2 सॉर्ड्स देता है जो कि फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड की थी। किंग यहाँ उसे बताता है कि उन दोनों ने कुछ साल पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी और अब क्योंकि उनकी डेथ कंफर्म हो चुकी थी, इसलिए वो नेमलेस को और बहुत सा गोल्ड और बहुत सी प्रॉपर्टी भी रिवॉर्ड के तौर पे दे देता है और उसे 10 स्टेप्स अपने करीब आने की परमिशन भी दे देता है और उसके साथ ड्रिंक्स शेयर करता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि वो फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड को मारने में कैसे कामयाब हुआ, जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ साल पहले वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कैलीग्राफी स्कूल में ब्रोकन सॉर्ड और फ्लाइंग स्नो को देखते हैं। एक और लड़की जिसका नाम जैंग था और वो ब्रोकन सॉर्ड की सर्वेंट थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। नेमलेस ब्रोकन सॉर्ड को एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हायर करता है। जिसके बाद ब्रोकन सॉर्ड जो कि डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा था कि तभी किंग के सोल्जर्स जो कि नेमलेस के साथ आए थे, वो अचानक से बहुत से एरोज से उन पे अटैक कर देते हैं और बहुत से एरोज स्कूल पे बारिश की तरह बरसने लगते हैं और दीवारों से होते हुए बहुत से स्टूडेंट्स को मार देते हैं। इसी दौरान नेमलेस और फ्लाइंग स्नो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने का डिसाइड करते हैं। वो रूफ पे जाते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करते हुए आने वाली एरोज को डिफ्लेक्ट करने लगते हैं और ज्यादा नुकसान होने से बचा लेते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स अपना गोल अचीव करने में सफल हो गए थे। जिसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह कैंप लगा लेते हैं ताकि वो अगले दिन फिर से अटैक कर सकें। दूसरी तरफ फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड्स के सामने नेमलेस ये कन्फेस करता है कि वो किंग का सोल्जर है, जिसके बाद वो उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। नेमलेस ब्रोकन सॉर्ड से वो डॉक्यूमेंट खरीद लेता है और उन्हें अगले दिन आर्मी कैंप के सामने मिलने का कहता है। ब्रोकन सॉर्ड जो कि अपने स्टूडेंट्स के मरने की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस था, वो जैंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और इस चीज की भी परवाह नहीं करता कि फ्लाइंग स्नो उन्हें देख रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्नो को गुस्सा आता है और वो धोखा देने की वजह से ब्रोकन सॉर्ड को मार देती है, जिसकी वजह से जैंग अपने मास्टर का बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर की फाइट के बाद वो जैंग को भी मार देती है। अगले दिन नेमलेस आर्मी कैंप में सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो पीछे हट जाएं क्योंकि वो अकेले ही फ्लाइंग स्नो से फाइट करना चाहता था। फ्लाइंग स्नो जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस थी, वो नेमलेस से फाइट करने लगती है, लेकिन नेमलेस उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम फिर से थ्रोन रूम को देखते हैं जहाँ किंग और नेमलेस एक दूसरे के सामने थे और किंग उसकी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि उसने कैसे फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड को मारा था। किंग कहता है कि वो कोई बच्चे नहीं थे, साथ ही वो उस पे ये इल्जाम भी लगाता है कि वो उन किलर्स के साथ मिलके काम कर रहा है और उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो किंग के करीब पहुंच के उसे अपनी पावरफुल टेक्निक से मार सके और उसे ये भी पता था कि फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन सॉर्ड उसे मारने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में किंग की स्टोरी को देख पाते हैं जहाँ नेमलेस ब्रोकन सॉर्ड और फ्लाइंग स्नो से मिलता है और उन्हें एक टेक्निक के बारे में बताता है जिससे किसी भी इंसान को 10 फीट की दूरी पे रहकर मारा जा सकता था और ये क्लेम करता है कि उसने इस टेक्निक से स्काई को मारा है। जिसके बाद वो अपनी टांग को जोर से जमीन पे मारता है जिससे वहाँ पड़ा कप फ्लाई करने लगता है, लेकिन नेमलेस लाइटिंग की स्पीड से पूरे रूम में उड़ता हुआ उस कप के करीब पहुंचकर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेमलेस उन्हें बताता है कि वो इस टेक्निक को यूज करते हुए किंग को मार सकते हैं, लेकिन किंग के इतना करीब होने के लिए उसे उन लोगों को मारना होगा। अगले दिन जब वो दोनों कैंप की तरफ जा रहे थे तो ब्रोकन सॉर्ड फ्लाइंग स्नो को इंजर करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लाइंग स्नो फास्टली रिएक्ट करती है और पहले ही उसे इंजर कर देती है और उससे कहती है कि वो ये चाहती है कि उसके मरने के बाद वो फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू कर ले। जिसके
जिसके बाद वो नेमलेस से फाइट करने कैंप जाती है, जहाँ नेमलेस उसे मार देता है। रात को जब ब्रोकन स्वॉर्ड फ्लाइंग स्नो की डेड बॉडी के पास खड़ा रो रहा था तो तभी वहाँ पे नेमलेस भी पहुँच जाता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो एक दूसरे पे बहुत से अटैक्स करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं पाता। लेकिन फिर ब्रोकन स्वॉर्ड फाइटिंग से गिव अप करके अपनी स्वॉर्ड नेमलेस को दे देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। जिसके बाद हम फिर से थ्रोन रूम को देखते हैं, जहाँ किंग ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, जिस पर नेमलेस किंग को अप्रिशिएट करता है। किंग अब खतरे को महसूस कर पा रहा था। वो नेमलेस से उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर नेमलेस किंग को रियल स्टोरी सुनाने लगता है, जहाँ हम फिर से फ्लाइंग स्नो और ब्रोकन स्वॉर्ड को देखते हैं, जिन्हें नेमलेस किसी को भी मारने की टेक्निक सिखा रहा था। नेमलेस यहाँ ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो इस टेक्निक से नॉन फैटल अटैक को भी लीथल बना सकता था, जो कि उसने स्काई के साथ किया था। और नेमलेस इस टेक्निक को यूज करते हुए ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो को पब्लिक में मारना चाहता था, ताकि उन्हें मरा हुआ दिखा सके, जिससे उसे किंग को मारने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फ्लाइंग स्नो उसके बात से एग्री करती है, जबकि ब्रोकन स्वॉर्ड ऐसा करने से इनकार कर देता है। किंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड किसी वजह से ये नहीं चाहता था कि किंग को मारा जाए। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में फ्लाइंग स्नो ब्रोकन स्वॉर्ड पे अटैक कर देती है और उस पे इस बात पे गुस्सा करने लगती है कि कई साल पहले उनके पास किंग को मारने की अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उसने वेस्ट कर दी थी, और इस बार वो उसे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करने दे सकती थी। इसी दौरान नेमलेस ब्रोकन स्वॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि फ्लाइंग स्नो उसे इंजर कर सके। अब जब वो ब्रोकन स्वॉर्ड को इंजर करने में कामयाब हो जाती है तो तभी जैंग नेमलेस पे अटैक कर देती है, लेकिन अब क्योंकि नेमलेस काफी अच्छा फाइटर था, इसलिए ब्रोकन स्वॉर्ड जैंग को रोक देता है। अगले दिन नेमलेस किंग के सोल्जर्स के सामने फ्लाइंग स्नो को मारने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद ब्रोकन स्वॉर्ड नेमलेस से मिलता है और ये कंफर्म करता है कि फ्लाइंग स्नो सेफ है, जिसका मतलब ये था कि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन ब्रोकन स्वॉर्ड नेमलेस से अभी भी ये रिक्वेस्ट करता है कि वो किंग को ना मारे। नेमलेस जब उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों ना करे, तो ब्रोकन स्वॉर्ड वहाँ सैंड में 2 वर्ड्स लिखता है और वहाँ से चला जाता है। थ्रोन रूम में किंग नेमलेस से उन 2 वर्ड्स के बारे में पूछता है, जिस पर नेमलेस कहता है कि ओवरलैंड। अब किंग उससे पूछता है कि वो बगैर किसी स्वॉर्ड के उसे कैसे मारेगा, जिस पर नेमलेस उससे कहता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड से। ये सुनकर किंग को ये रियलाइज हो जाता है कि वो हार चुका है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसे नेमलेस की तरफ फेंक देता है, जो कि नेमलेस के पास आके गिरती है। जिसके बाद किंग नेमलेस से उस किलिंग अटेम्प्ट के बारे में पूछता है, जो कि कुछ साल पहले उस पे हुई थी। अब हमें फाइनल फ्लैशबैक में ब्रोकन स्वॉर्ड और फ्लाइंग स्नो को दिखाया जाता है, जो कि सोल्जर से फाइट करते हुए पैलेस में पहुंच जाते हैं, और बहुत से सोल्जर्स को हराने के बाद ब्रोकन स्वॉर्ड आखिरकार थ्रोन रूम में पहुंच जाता है, जहां वो किंग से फाइट करने लगता है, जबकि फ्लाइंग स्नो बाकी गार्ड्स को उस रूम में एंटर होने से रोकने के लिए उनसे फाइट कर रही थी। अब इसके बावजूद कि किंग काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर था, लेकिन फिर भी ब्रोकन स्वॉर्ड ये फाइट जीत जाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्रोकन स्वॉर्ड किंग को मारता, वो किंग की आंख में कुछ नोटिस करता है, जिसकी वजह से वो किंग को छोड़ देता है और फ्लाइंग स्नो, जो कि उसके डिसीजन से शॉक्ड हो गई थी, उसे लेकर पैलेस से चला जाता है। इधर थ्रोन रूम के बाहर बहुत से आर्चर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन किंग को पता था कि वो नेमलेस को नहीं रोक सकेंगे, और अपने फेट को देखते हुए वो चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है और नेमलेस को बताता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड ने उसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो उसके अल्टीमेट गोल को समझ चुका था, जो कि सभी किंगडम्स को यूनाइट करना चाहता था और वार से होने वाली तबाही को रोकना चाहता था। किंग अब मरने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि एटलीस्ट ब्रोकन स्वॉर्ड ने उसके विजन को देख लिया था, और उसका ये मानना था कि ब्रोकन स्वॉर्ड और बाकी लोग इस गोल को अचीव करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। और ब्रोकन स्वॉर्ड के लिखे गए डॉक्यूमेंट को देख के किंग को ये रियलाइज होता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप में आइडियल सिचुएशन वो है जब आपके पास स्वॉर्ड ना हो। तभी नेमलेस अपनी टेक्निक को यूज करते हुए किंग की तरफ फ्लाई करने लगता है और किंग को पीछे से स्टैप कर देता है, जिसके बाद वो किंग को ये लेसन याद रखने का कहता है कि रूलर को ये पता होना चाहिए कि स्वॉर्ड को कब यूज करना है और कब नीचे फेंकना है, और रूलर को ये भी पता होना चाहिए कि स्वॉर्ड्समैनशिप का रियल गोल शांति बनाना है। और इसी के साथ ही नेमलेस उसे मारे बगैर ही वहाँ से चला जाता है, और बाहर जाते हुए बहुत से गार्ड्स उसके हर स्टेप को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करते। पैलेस के बाहर एक बूढ़ा आदमी, जिसे फ्लाइंग स्नो ने एक स्पाई के तौर पे रिक्रूट किया था, वो येलो फ्लैग को वेव करता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि उनका ये प्लान भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से फ्लाइंग स्नो ब्रोकन स्वॉर्ड पे गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने किंग को मारने के इस प्लान को भी फेल कर दिया था। वो उससे पूछती है कि उसने नेमलेस को क्या कहा था, जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि ओवरलैंड। फ्लाइंग स्नो को उसकी इस बात की समझ नहीं आती और वो ब्रोकन स्वॉर्ड पे अटैक
अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनमें फाइट होने लगती है। लेकिन फ्लाइंग स्नो जब फिर से उस पे अटैक करती है तो ब्रोकन स्वॉर्ड अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और फ्लाइंग स्नो उसे स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो रोने लगती है कि उसने उसके अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं किया था। वो उसे पीछे से पकड़ती है और हमेशा के लिए उसके साथ रहने की वजह से उस स्वॉर्ड को पुश कर देती है और इसी के साथ ही उन दोनों की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर्स जो कि नेमलेस पे अटैक नहीं कर रहे थे और किंग के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। किंग जो कि नेमलेस को एडमायर करने लगा था, उसके एडवाइजर्स इस बात पे इंसिस्ट करने लगते हैं कि नेमलेस को हर हाल में मार देना चाहिए क्योंकि उसने किंग को मारने की कोशिश की थी। किंग उनकी बात से एग्री करता है लेकिन वो नेमलेस को एग्जीक्यूट करने से इनकार कर देता है, जिस पर एडवाइजर्स फिर से इंसिस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि इस तरह वो बाकी लोगों को ऐसा करने से रोक सकते हैं। इसी दौरान नेमलेस कोर्टयार्ड से बाहर आ जाता है और किंग की तरफ देखने लगता है, जो कि ना चाहते हुए भी उसे एरो से शूट करने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद उसकी बॉडी को इस तरह से लाया जाता है जैसे उसे रॉयल फ्यूनरल दिया जा रहा हो और उसे ऑनर के साथ दफना दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग ने सभी किंगडम्स को कॉन्कर कर लिया था और सभी किंगडम्स उसके रूल के नीचे यूनाइट हो गई थी, जो कि मिलकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ड करते हैं। और ये मूवी इस मैसेज के साथ एंड हो जाती है, ओवरलैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।